बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज बेटा हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ने लगे हैं। इकोसिस्टम आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 25, उसका आज हम लेक्चर पढ़ने लगे हैं। नेक्स्ट बेटा फूड वेब का। इससे पहले हमने ब्रीफ डिस्कस किया था फूड चेन को, जिसमें हमने बात की थी कि ये एक लीनियर सादा सिंपल रिलेशन होता है जानदारों का आपस में फॉर द फूड। इसको हमने फूड चेन का नाम दिया था और एक सिंपल एग्जांपल भी हमने कोड की थी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है फूड वेब। उसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन। फूड वेब क्या है? कम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन्स। बहुत सारी फूड चेन्स अगर आपस में इकट्ठी हो जाएं तो इसे हम फूड वेब का नाम दे देते हैं। तो फूड चेन्स बेटा अगर आपस में कनेक्ट हो जाएं, इंटरेक्शन डेवलप हो जाए फूड चेन्स का आपस में, तो इसे हम फूड वेब कहते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि एक जानदार एक ही तरह की सिर्फ फूड नहीं लेता। एक जानदार एक वक्त में एक से ज़्यादा तरह की फूड इस्तेमाल करता है। किसी भी जानवर को ले लें बेटा, वो एक ही तरह की फूड नहीं लेगा, वो मुख्तलिफ तरह की फूड इस्तेमाल करेगा। जैसे हम इंसान हैं, हम सिर्फ सब्ज़ी नहीं खाएंगे या सिर्फ एक ख़ास सब्ज़ी नहीं खाएंगे, बल्कि हम बहुत सारी अक़साम के पौधों को इस्तेमाल करेंगे फूड में, बहुत सारी अक़साम के जानवरों को इस्तेमाल करेंगे फूड में। तो चूँकि एक जानदार एक से ज़्यादा तरह की फूड से अटैच होता है और इसी तरह बाकी जानदारों का मामला है, तो कम्प्लेक्सिटी पैदा हो जाती है फूड चेन्स के अंदर। तो फूड चेन जब कॉम्बिनेशन बना लें, कॉम्प्लेक्स हो जाएं और इंटरकनेक्टेड हों, तो उसे बेटा फूड वेब बोला जाता है। अब आप देखें, ये एक ब्रीफ व्यू डिस्कस हम करते हैं, आपकी बुक में मौजूद है। इसमें बेटा हम देखते हैं कि डिफरेंट फूड चेन्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं और इसको हम फूड वेब का नाम दे रहे हैं। इसका स्टार्ट ग्रास से है। ग्रास प्रोड्यूसर्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स। इनका लेवल बेटा T1 है। T स्टैंड्स फॉर ट्रॉफिक लेवल और फर्स्ट। T1 फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। ट्रॉफिक लेवल फूड लिंक होते हैं फूड वेब के अंदर। फूड वेब के अंदर बेटा फूड लिंक ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं। तो प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स या ग्रास, ये बेटा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। अब इसको देखें, एक से ज़्यादा तरह के जानवर हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं एज फूड, लाइक बीटल्स, रैट, रैबिट। ये बेटा इसको डायरेक्ट फूड में ले रहे हैं। तो वो जानवर जो डायरेक्ट प्लांट्स को एज फूड लें, उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स बेटा डायरेक्ट जो है फूड ले रहे हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। उनका लेवल बेटा बनेगा T2, जो कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनको जो जानवर इस्तेमाल करेंगे एज फूड वो कार्निवोर्स हैं, एनिमल ईटर, गोश्तखोर। और ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल होगा जिसे हम T3 कहते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स याद रखिएगा बेटा T2 सेकेंड ट्रॉफिक लेवल और सेकेंडरी कंज्यूमर्स T3 थर्ड ट्रॉफिक लेवल कहलाएगा। अब इसमें आप देखें कि प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिन्हें बेटा याद रखें हर्बीवोर्स भी कहते हैं, हर्बीवोर्स। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो कार्निवोर्स कहलाते हैं, क्योंकि वो एनिमल्स को डायरेक्ट फूड में ले रहे हैं। तो रैबिट, रैट, बीटल, ये बेटा प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। इनका ट्रॉफिक लेवल क्या है?
T2, और इसके मुकाबले में जो हमारे पास फॉक्स है, ऊल है या डॉग है, ये बनेंगे T3 थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। ऊल को डॉग एज फूड लेगा या रैबिट को भी डॉग एज फूड लेगा, तो डॉग एट अ टाइम बेटा याद रखेंगे आप T3 और T4 दोनों लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा है, और इसको हम टर्शरी कंज्यूमर का नाम दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपस में इंटरेक्शन है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स का फॉर द फूड, और ये डिफरेंट फूड चेन्स आपस में लिंक हैं, और इनको हम कहेंगे फूड वेब। ये आइडिया हो गया बेटा हमारे पास यहाँ पर। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्कशन है बेटा कि फूड वेब्स आर नॉट रियली एज सिंपल, कि फूड वेब इतनी सादा नहीं है जैसे हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जानदार होते हैं जो एक दूसरे के साथ फूड के लिए कनेक्ट होते हैं, तो फूड वेब में भी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। फूड वेब सिंपल भी होती हैं, कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। सो मोस्ट एनिमल्स ईट मोर देन वन टाइप ऑफ फूड, कि ज़्यादातर जानवर एक से ज़्यादा तरह की खुराक ले रहे होते हैं। जैसे फॉक्स सिर्फ और सिर्फ रैबिट को एज फूड नहीं लेगी, बल्कि फॉक्सेस फूड के तौर पर बीटल्स और रैट्स को भी यूज़ करते हैं। इस वजह से कम्प्लेक्सिटी डेवलप हो जाती है इन द फूड वेब। ये आइडिया हो गया बेटा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑल दी फूड चेन्स बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, और फूड वेब शुरू होते हैं ग्रीन प्लांट मतलब प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं बेटा ये T1 है, यहाँ से फूड चेन भी स्टार्ट होंगी और इधर से ही फूड वेब स्टार्ट होंगी। तो जितनी भी फूड वेब या फूड चेन्स हैं उनका स्टार्ट कहाँ से होगा? प्रोड्यूसर से होगा, T1 से होगा। और आमतौर पर इनमें मौजूद हैं, ये भी MCQs है बेटा, 3 to 5 लिंक्स या ट्रॉफिक लेवल्स, कि फूड वेब के अंदर 3 से 5 ट्रॉफिक लेवल एग्जिस्ट करते हैं। ट्रॉफिक लेवल क्या है? फूड जो लिंक होते हैं फूड वेब के अंदर बेटा, उन्हें हम ट्रॉफिक लेवल का नाम देते हैं। तो फूड लिंक्स इन द फूड वेब कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल। और याद रहे प्रोड्यूसर का ट्रॉफिक लेवल T1 है बेटा फर्स्ट, प्राइमरी कंज्यूमर्स का T2, और इसी तरह से टर्शरी कंज्यूमर्स का T3 है। तो ये आपने याद रखना है। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं कि इसी अगर हम फूड वेब की बात कर रहे थे तो इसमें बेटा आपने डिफरेंट एग्जांपल से T1, T2, T3 इनको याद रखना है, मतलब प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो फूड वेब के अंदर हम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं फूड लिंक्स की बेटा, और इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास ग्रास इट इज T1, और प्राइमरी कंज्यूमर जिसमें बीटल, जिसमें रैट और रैबिट हैं, ये बेटा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है T2। इसी तरह सेकेंडरी कंज्यूमर में फॉक्स, ऊल और डॉग भी आ गए, ये T3 है। लेकिन इसी डॉग को हम T4 में भी देख रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये फर्दर कंज्यूम करेगा, एज फूड यूज करेगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी। तो इस तरीके से ये फूड लिंक बढ़ जाएगा इस फूड वेब का। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो गई बेटा फूड वेब की। तो हमने यहाँ पर वाजे कर लिया कि कॉम्बिनेशन जो डिफरेंट फूड चेन्स का है वो फूड वेब कहलाता है, और इसमें फूड लिंक्स होते हैं जो कि ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं। T1 फॉर प्रोड्यूसर्स, T2 फॉर प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड T3 फॉर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये बेटा आपने याद रखना है। अब इसमें देखें कि T1 फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है हमारे पास, और इसमें ग्रीन प्लांट्स एग्जांपल में आ सकते हैं लाइक ग्रासेस वगैरह एंड फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स बेटा माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं इन वाटर, इन्हें हम ड्रिफ्टिंग प्लांट्स भी कहते हैं, कि फ्लो करने वाले पौधे या एल्गी पानी के अंदर, दरियाओं में या समंदर में या झीलों में, इन्हें हम बेटा कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटो कहते हैं प्लांट्स को,
प्लांक्टोन कहते हैं फ्लो करना, ड्रिफ्ट करना, मूव करना। तो पानी के अंदर मौजूद एल्गी या माइक्रोस्कोपिक लेवल के प्लांट्स, ये बेटा फाइटोप्लांक्टोन्स हैं और ये प्रोड्यूसर लेवल है, T1 है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। इस तरीके से आगे आपको पता है सेकंड ट्रॉफिक लेवल में क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जिन्हें हमने हर्बीवोर्स कहा था। ये बेटा डायरेक्ट प्लांट्स को फूड में यूज करते हैं, तो ये T2 बन जाएगा। थर्ड ट्रॉफिक लेवल बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर्स का है, T3। और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में क्या है, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, T4। तो T1 फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल फॉर द प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ्स, इस तरह T2 सेकेंड ट्रॉफिक लेवल फॉर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, T3 थर्ड ट्रॉफिक लेवल फॉर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और बेटा T4 फोर्थ ट्रॉफिक लेवल फॉर द टर्शरी कंज्यूमर्स। ये तमाम आपने अच्छी तरह जहन में रखने हैं बेटा, ये वाज़ेह हो गया यहाँ पर। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी फूड वेब के हवाले से। आगे बढ़ते हैं बेटा, फूड वेब की इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग दोगे इंपॉर्टेंस ऑफ फूड वेब, फूड वेब की क्या अहमियत होती है। अब देखिए फूड वेब जो है बेटा इकोसिस्टम को स्टेबल रखने में, इकोसिस्टम का तवाज़ुन, बैलेंस मेंटेन रखने में मदद देती है। मुख्तलिफ तरह के पाथवेज मौजूद हैं जिसके ज़रिए फूड सप्लाई मेंटेन रहती है, इकोसिस्टम का बैलेंस फॉर द फूड सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होता, अपसेट नहीं होता। क्योंकि एक जानवर एक ही तरह की फूड लेता रहे तो फूड सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जैसे हम इंसान हैं, अगर हम एक ही तरह का पौधा, एक ही तरह की सब्जी या एक ही तरह का जानवर खाना शुरू कर दें तो क्या होगा, वो पौधा, वो सब्जी, वो स्पीशीज खत्म हो जाएगी, उससे इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी अपसेट हो जाएगी, ओवरऑल अनस्टेबिलिटी पैदा होगी, डिस्टरबेंस काज होगी। तो फूड वेब में हम देखते हैं कि जानदार एक से ज्यादा तरह की फूड लेते हैं जिससे फूड सप्लाई मेंटेन रहती है, इकोसिस्टम का बैलेंस बरकरार रहता है नेचुरली। अब इसमें हम देखते हैं बेटा कि एग्जाम्पल में हम बात करते हैं कि प्रीडेटर है हमारे पास ऊल्स, ये रैबिट और माइस दोनों को एज फूड यूज करता है। तो ऊल्स जो हैं ये प्रीडेटर्स बाय निक, इनका इकोसिस्टम में प्रोफेशन, रोल, निक क्या है बेटा, प्रीडेटर। इसके अब यहाँ दो प्रे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसने ये दो ही चीजें खानी है, ये और बहुत सारी चीजें मल्टीपल फूड ऑप्शनली यूज करेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी के हवाले से, तो इस ब्रीफ एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई बीमारी होती है, डिजीज, कोई भी स्ट्रेस आता है इकोसिस्टम का, कोई भी डिजीज काज होती है और उससे रैबिट, खरगोश की तादाद, पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाती है। अब खरगोश या रैबिट प्राइमरी कंज्यूमर हैं, यानी उन्होंने डायरेक्ट पौधों को खाना है, तो पौधे अब कंज्यूम कम होंगे, पौधे कम कंज्यूम होंगे, उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, फल ज्यादा उन पे होगा, बीज ज्यादा होंगे। अब रैबिट कम हो गए तो ऊल्स जो खा रहे थे रैबिट्स को, रैबिट्स में डिजीज आने से रैबिट्स के नंबर डिक्रीज हो गए। अल्टीमेटली माइस, उनके नंबर्स बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि उनको प्लांट्स ज्यादा मिलेंगे, फल ज्यादा मिलेंगे, बीज ज्यादा मिलेंगे, तो उससे क्या होगा कि माइस पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो स्ट्रेस आया कम्युनिटी के अंदर, एक पॉपुलेशन डिक्रीज हुई, अल्टीमेटली माइस या दूसरे जानदारों की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई। ऊल्स क्या करेंगे बेटा, रैबिट्स कम मिलेंगे क्योंकि डिजीज की वजह से उनके नंबर्स कम हो गए, माइस ज्यादा हो गए तो वो माइस पे शिफ्ट कर लेंगे अपनी फूड को, वो ज्यादा माइस को यूज करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से माइस जो बढ़े थे उनके नंबर्स, रैबिट्स के नंबर कम होने से उनको फिर ऊल्स ने यूज करना शुरू कर दिया एज फूड और वो नॉर्मल नंबर की तरफ आना शुरू हो गए। इतने में वो स्ट्रेस खत्म हुआ, डिजीज खत्म हुई नेचुरली, और रैबिट के नंबर फिर मल्टीप्लाई होकर नॉर्मल हो गए और इस तरह फिर बैलेंस मेंटेन हो गया, रैबिट्स के पॉपुलेशन का भी और माइस का भी। और ऊल्स ने अगेन रैबिट और माइस दोनों को एज फूड यूज करना शुरू कर दिया। तो नेचर में एक स्ट्रेस इंपोज हुआ, कोई प्रेशर आया डिजीज की फॉर्म में, उसकी वजह से कुछ पॉपुलेशंस स्पीशीज की बढ़ी, कुछ कम हुई, अल्टीमेटली बैलेंस मेंटेन हुआ। तो नेचर ने खूबसूरती से अपने बैलेंस को मेंटेन कर लिया खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। तो लार्ज प्लांट प्रोडक्शन,
पॉपुलेशन सॉरी, कि जब डिजीज काज हुई रैबिट्स में बेटा तो पौधे ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हुए, फ्रूट्स मोर एंड सीड्स मोर, और उससे लार्जर माउस पॉपुलेशन ज्यादा हो गई माइस की, चूहों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। अब ये चूहे चूहे नॉर्मल से ज्यादा हो गए थे तो ऊल्स ने उनको फूड में लेना शुरू कर दिया। रैबिट्स कम होने की वजह से उनको एज फूड यूज करना खत्म कर दिया, जिससे क्या हुआ, जो माइस की पॉपुलेशन बढ़ रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो गए। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ कि रैबिट पॉपुलेशन कुछ वक्त गुजरने के बाद, डिजीज के खत्म होने के बाद नेचुरली मल्टीप्लाई हुई और उनकी तादाद बढ़ गई और रैबिट्स के नंबर दोबारा नॉर्मल हो गए और फिर वो फूड बन गए ऊल्स का अगेन, और ऊल्स जो है दोबारा माइस के साथ साथ रैबिट्स को भी फूड में यूज करने लगे। तो इस तरह से नेचुरली बेटा ये फिनोमिना बैलेंस रहा और फूड सप्लाई का जो बैलेंस है वो नेचर में मेंटेन रहा थ्रू द फूड वेब। अगर ये मतलब प्रीडेटर थे ऊल्स ये सिर्फ रैबिट यूज करते तो प्रेशर आ जाता, क्योंकि रैबिट में डिजीज आ गई थी और कम जो है उनकी अवेलेबिलिटी थी, या सिर्फ माइस यूज करते उनके लिए प्रॉब्लम बन जाता है कि माइस के नंबर से पॉपुलेशन खत्म हो सकती थी। तो चूंकि ये एक से ज्यादा तरह की फूड यूज कर रहा था और अगर एक फूड की अवेलेबिलिटी कम हो गई तो नेचुरली दूसरी की अवेलेबिलिटी बढ़ना शुरू हो गई और इस तरह से फिर दोबारा नॉर्मल नंबर अचीव हो गए पॉपुलेशन में और इस तरह से बैलेंस मेंटेन रहा स्पीशीज का, और नेचर जो है अपने बैलेंस को ऐसे ही मेंटेन कर लेती है। तो ये बेटा कंप्लीट हो गया हर लिहाज से टॉपिक फूड वेब का, और इसमें आपने सीखा कि फूड वेब क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और फूड वेब की एक्सप्लेनेशन जो हमारी डायग्रामेटिकली बुक में मौजूद है उसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया है, और उसमें ट्रॉफिक लेवल का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, T1, T2, T3, T4। इसका आइडिया बेटा आपको होना चाहिए क्लियर, प्रोड्यूसर्स का, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी कंज्यूमर्स, और आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था बैलेंस करने का इकोसिस्टम को विद द हेल्प ऑफ फूड वेब। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड वेब। फूड वेब के जरिए नेचर का बैलेंस फूड सप्लाई का मेंटेन रहता है। तो यहाँ तक बेटा आप तमाम लोगों ने अच्छी तरह करना है तैयार। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सक्सेशन का लॉन्ग क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, उसके लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।